नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे आप लोग। तो हम बात करते हैं संविधान की अनुच्छेद 32 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक के। अनुच्छेद 32 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 32 में बताया गया है, यहाँ ध्यान देते हैं कौन सा अनुच्छेद है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने सारे जो अनुच्छेद हैं उन सभी की ये आत्मा है, हृदय है। उन सभी की संविधान के जितने भी अनुच्छेद हैं उन सभी का जो हृदय है वो कौन है? अनुच्छेद 32। ये क्या कार्य करता है? ये जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों की, ये मौलिक अधिकारों की क्या करता है? गारंटी लेता है। इसकी सुरक्षा, मौलिक जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनकी सुरक्षात्मक संरक्षण के लिए गारंटी ये खुद लेता है कि हम मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करेंगे। कि किसी भी प्रकार का मौलिक अधिकार के ऊपर कोई हनन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसके लिए हम हैं। कौन कहता है? अनुच्छेद 32 कहता है। क्या कहता है? कि कोई कभी भी हमारा मौलिक अधिकार कोई छीन रहा है, मौलिक अधिकार के खिलाफ कुछ कर रहा है, तो ये अनुच्छेद 32 कहता है। क्या कहता है? कि ये तुम्हारे मौलिक अधिकार के ऊपर तुम्हारा हनन हो रहा है, तुम्हारे अधिकारों के ऊपर किसी प्रकार का तुम सताए जा रहे हो, तुम्हारे मौलिक अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें यूज करो, अनुच्छेद 32 को यूज करो। ठीक है, किसने बताया? अनुच्छेद 32 कह रहा है ये सारी चीजें। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 33 की। अनुच्छेद 33 क्या कहता है? अनुच्छेद 33 कहता है ये कि जितने भी, तो अनुच्छेद 33 क्या कहता है? अनुच्छेद 33, ये अनुच्छेद 33 कहता है कि जो सशस्त्र बल है, ध्यान से समझना, सशस्त्र बल है, सैनिक, अर्धसैनिक बलों की, पुलिस बलों की, इनके बीच में जो काम करते हैं, देखो जैसे मिलिट्री है, तो मिलिट्री में कोई नाई का काम करता है, कोई जूता बनाने का काम करता है, कोई अपने अपने उनके काम बटे हुए होते हैं। मिलिट्री में होते हैं लेकिन उनके अपने अपने कार्य बटे हुए होते हैं। पुलिस में होते हैं, उनके अपने अपने कुछ कार्य बटे हुए होते हैं। लेकिन पुलिस में देखा जाए तो वहाँ नहीं देखने को मिलता है, लेकिन जो मिलिट्री में होते हैं वहाँ जूता सिलने वाला तो कोई है नहीं, वहाँ कपड़े सिलने वाला तो है नहीं, खाना बनाने वाला तो कोई है नहीं भाई बावर्ची। तो उसी में से सेलेक्ट करके किसी भी व्यक्ति को जो उसके लेवल का होता है उसमें से व्यक्ति को काम पर रखा जाता है। तो उनके बीच जो अनुशासन बनाए रखा जाता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 33 कहता है कि जो आर्मी वाले हैं या फिर नेवी वाले हैं, कोई भी है, भारतीय सेना में जो काम कर रहे हैं, तो उनके बीच में संतुलन कैसे बनाया रखा जाए, समन्वय कैसे बनाया रखा जाए, तालमेल कैसे बनाया रखा जाए, तो उसी की व्यवस्था कहता है कि जो कभी भी सशस्त्र बलों हैं, जैसे ये सशस्त्र बल है, अर्धसैनिक बल है, इनके बीच में जो समन्वय, क्या चीज? समन्वय। समन्वय क्या मतलब होता है? तालमेल। तालमेल, इनके बीच तालमेल कैसे बनाए रखा जाए, तो वही चीज बताता है अनुच्छेद 33। क्या बताता है? कि इनके बीच में तालमेल बनाना बेहद जरूरी है। और क्या कहता है यह अनुच्छेद 33? कहता है कि जो इसके तहत क्या है? कानून बनाने का अधिकार जो सिर्फ है, किसका? कानून बनाने का अधिकार, अधिकार सिर्फ किसको है? कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। किसको है? संसद को है। राज्य, राज्य विधानमंडल को नहीं है। राज्य विधानमंडल को नहीं है। राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। किसको अधिकार देता है अनुच्छेद 33? संसद को अधिकार देता है। किसको देता है? अनुच्छेद 33 किसको अधिकार देता है? संसद को देता है। कहता है संसद ही कानून बना सकती है, राज्य विधानमंडल कानून थोड़ी बनाएगी भाई, संसद बनाएगी, संसद कार्य करती है। उम्मीद करते हैं कि वो समझ में आ रहा होगा। देख लीजिए एक बार अनुच्छेद 33 क्या कहता है? सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों यानी पुलिस बलों, इन सभी के बीच में तालमेल बनाने का काम करता है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा भाई, आपसी भाईचारा है। अगर सब पुलिस वाले लड़ाई आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे, आर्मी वाले आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो वो देश की सुरक्षा कब कर पाएंगे? इसलिए अनुच्छेद 33 व्यवस्था करता है इसकी। और जो 32 है, 32 एक बार फिर से समझ लीजिए, जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों को संरक्षण की गारंटी खुद लेता है। कौन लेता है? अनुच्छेद 32 लेता है, जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय कहा है। इसके बगैर जो हमारा संविधान है वो
जो अनुच्छेद हैं वो सारे इसके बगैर, जैसे हमारे आंख के बगैर शरीर काम नहीं करता है, उसी प्रकार इसके बगैर अधूरा है। आंखों के बगैर जैसे हमारा दिल ना हो तो दिल के बगैर हमारा शरीर अधूरा रहेगा ना, चल नहीं पाएगा, बॉडी हमारी चल नहीं पाएगी। तो उसी प्रकार अनुच्छेद 32 को अम्बेडकर ने संविधान का हृदय कहा है कि इसके बगैर अनुच्छेद संविधान जो है अशून्य हो जाएगा, अशून्य अशून्य, ठीक है, शून्य हो जाएगा। तो ये हो गए आपके अनुच्छेद 33। अब हम ध्यान देते हैं अनुच्छेद 34 क्या बताते हैं। अनुच्छेद 34 हमारा, अनुच्छेद 34 ध्यान से समझना, ये सारे अनुच्छेद बता रहे हैं आप लोगों को, एक स्टेप बाय स्टेप बताते रहेंगे। तो अनुच्छेद 34 क्या कहता है? ये मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है। इसमें जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, अधिकारों पर प्रतिबंध, ठीक, प्रतिबंध लगाता है, लगाता है। कब लगाता है प्रतिबंध? ये भी एक पॉइंट है, ऐसे थोड़ी लगाएगा। कब लगाता है प्रतिबंध? जब कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, देश के क्षेत्र में या राज्य में मार्शल लॉ लागू हो। क्या लागू हो? मार्शल लॉ लागू हो। जब मार्शल लॉ लागू होता है, मार्शल लॉ, तो वहां पर हम क्या करते हैं? घर में चुप बैठ जाते हैं, घर में रहते हैं। तो जहां मार्शल लॉ लागू होता है वहां पर मौलिक अधिकार प्रतिबंध लग जाता है ऑटोमेटिकली। कैसे हम समझाते हैं? जैसे कर्फ्यू लग जाता है, धारा 144 लगती है, तो वहां ऑटोमेटिकली जो मौलिक अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार बंद हो जाते हैं, पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं। तो उसी प्रकार ये जो अनुच्छेद 34 है, अनुच्छेद, और एक बात समझ लीजिए, मार्शल लॉ क्या होता है? ये मार्शल लॉ समझ लीजिए, ये जब लागू होता है तो सैनिकों के हाथ में वहां का जो नियम कानून होता है, वहां की जो व्यवस्था होती है, सैनिकों के हाथ में आ जाती है, जिसको हम सैन्य शासन कहते हैं, सैन्य शासन। तो सैन्य शासन जिसको हम कहते हैं, तो इसमें क्या होता है? इसमें सैनिकों की चलती है। कब लगता है? जब कभी भी कोई क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में अशांति, ध्यान से समझना, ये अनुच्छेद कब लगता है? जब अशांति, अशांति हो या युद्ध हो, ये अशांति के समय, युद्ध के समय, झगड़ा के समय, बहुत बड़े बड़े झगड़ा जब धर्म के ऊपर या किसी अन्य कार्य के ऊपर झगड़े बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, तो वहां पर सैन्य शासन लागू होता है, मार्शल लॉ लागू होता है। इसको कहाँ से लिया गया था? इसको ब्रिटिश कानून से लिया गया था। किससे? ब्रिटिश कानून से, ब्रिटिश सरकार से लिया गया था, ठीक है, ब्रिटिश से लिया गया। और इसमें बताया गया कि जब कभी भी ये मार्शल लॉ लागू हो, तब हम मौलिक अधिकार जो हमारे होंगे, चलने फिरने के, बोलने के, ये जो मौलिक अधिकार होंगे, उन मौलिक अधिकार पूरी तरीके से लॉक हो जाएंगे, ठीक है, मौलिक अधिकार पूरी तरीके से प्रतिबंध हो जाएगा उन पर। हम ऐसा थोड़ी मार्शल लॉ लागू है तो यहाँ सैनिक वाली है, सब टहल रहे हैं। अब हम भी घर से बाहर आराम से निकल रहे हैं तो हम पकड़ लिए जाएंगे, पीटे जाएंगे, होगा नहीं होगा? तो वहां पर हमारे मौलिक अधिकार काम नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर क्या लगा हुआ है? सैन्य शासन काम कर रहा है। सैन्य शासन जब काम करेगा तो मौलिक अधिकार जो होंगे वो नहीं चलेंगे। जब सैन्य शासन खत्म हो जाएगा तब फिर से मौलिक अधिकार शुरू हो जाएंगे। ऐसा होता है प्रक्रिया। तो ये अनुच्छेद 34 क्या कहता है? ये संसद को अधिकार देता है। कौन से अधिकार देता है? संसद को अधिकार ये देता है कि जो अधिकार देता है कि जो सरकारी कर्मचारी है या अन्य व्यक्ति है, तो वो जो कार्य कर रहा है तो उनके कार्य में जो व्यवस्था है उसको व्यवस्थित बनाए रखना, उसको नियंत्रित बनाए रखना। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 34 कहता है। जो व्यक्ति, जैसे व्यक्ति सरकारी व्यक्ति है या अन्य व्यक्ति है, उसके कार्य को कैसा व्यवस्थित बनाए रखना, ठीक है, कैसा बनाए रखना, और अनुच्छेद 34 कहता है। और यह संसद को अधिकार देता है, क्या देता है? कि यदि कोई व्यक्ति है या सरकारी कर्मचारी है तो वो जो कोई कार्य कर रहा है, वो कार्य कर रहा है, उसके कार्य में व्यवस्था को बनाए रखना ही अनुच्छेद 34 का कार्य है। और अनुच्छेद 34 क्या बताता है? कहता है जहां कहीं भी मार्शल लॉ लागू होता है, मार्शल लॉ, जहां कहीं भी सैन्य शासन या मार्शल लॉ लागू होता है, वहां पर जो दंड की व्यवस्था है, दंड का आदेश हुआ या अन्य आदेश हुए, कौन से? देखिए, ये क्या करता है? दंड का आदेश या फिर अन्य आदेश,
ठीक। अन्य आदेश, तो अन्य आदेश, ये जो दंड का आदेश या अन्य आदेश होते हैं उनकी भी व्यवस्था अनुच्छेद 34 करता है, उसको भी आदेश देता है। दंड के प्रति या फिर अन्य आदेश हैं उनके प्रति कौन अनुच्छेद 34 कहता है कि हाँ तुमको हम अनुमति दे रहे हैं। तो ठीक है, तो ये कहता है अनुच्छेद 34। अब हम समझेंगे अनुच्छेद 35 क्या कहता है। अनुच्छेद 35, जो अनुच्छेद 35 समझिएगा, जो अल्पसंख्यक वर्ग है, कमजोर वर्ग है, उनके हितों की ये रक्षा करता है। किसकी? अल्पसंख्यक वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, कमजोर वर्ग, उनके हितों की रक्षा करता है। किसकी? हितों की रक्षा करता है, हितों की रक्षा करता है, रक्षा करना इसका काम है। ठीक है, किसकी? अनुच्छेद 35 जो है ये अल्पसंख्यक जो हमारा वर्ग है या फिर पिछड़ा वर्ग है या फिर कमजोर वर्ग है, तो उसके हितों की रक्षा करेगा। और यह अनुच्छेद क्या बताता है, समझ में आ रहा है? अनुच्छेद 35 क्या बताता है? अनुच्छेद 35 यही तो बताता है कमजोर वर्ग की रक्षा करना, कमजोर वर्ग की रक्षा करना। और यह क्या करता है? जो सैनिक बल है, हमने बताया जो सशस्त्र बल है, सशस्त्र बल, पुलिस बल, अर्धसैनिक बल, सैनिक बल, तो ये जो है ये सारी चीजें, तो इनके जो मौलिक अधिकार हैं, इनके मौलिक अधिकारों पर ये प्रतिबंध करता है। तो क्योंकि अपने जब ड्यूटी पे ऑन ड्यूटी हो सशस्त्र बल, पुलिस बल, तो वहां पर उनके मौलिक अधिकार टहलने के, घूमने के, ऐसा थोड़ी है कि टहलेंगे घूमेंगे ऐसे करेंगे, ऐसा थोड़ी है। उनके मौलिक अधिकारों पर ये प्रतिबंध लगाता है। जो उनके मौलिक अधिकार हैं, कहता है कि उनके अधिकारों पर क्या लगाता है? प्रतिबंध लगाता है। और यह अनुच्छेद क्या कहता है समझिएगा, जब वो लगता है मार्शल लॉ, क्या लगता है? मार्शल लॉ लगता है, ध्यान से समझना। जब मार्शल लॉ लगता है तो जब क्षतिपूर्ति हो जाती है, चाहे पुलिस उसमें से कर्मचारी हो चाहे कोई अन्य व्यक्ति हो, जब उनमें जैसे कोई नुकसान हो गया, तो नुकसान जब हो जाता है तो ये जो पैसा होता है, मुआवजा होता है, मुआवजा देने का कार्य करता है अनुच्छेद कौन? अनुच्छेद 35 कहता है कि उसको मुआवजा दिया जाए, उसको क्षतिपूर्ति दी जाए, उसको जो घटा हुआ है, नुकसान हुआ है, उसका भरपाई कौन करेगा? ये अधिकार देता है संसद को। क्या अधिकार देता है? कहता है कि जो मार्शल लॉ के दौरान ड्यूटी ऑन ड्यूटी पे या अन्य कर्मचारी को चोट आई या कुछ नुकसान हुआ, कुछ भी हुआ, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? उसकी भरपाई के लिए अनुच्छेद 35 है, यह अधिकार देता है। ठीक है, तो यह अनुच्छेद 35 तक बताएंगे। अब अनुच्छेद 35 तक बताया, तो अनुच्छेद 35 के बाद में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक जो तुम्हारे राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। तो आप लोग हमारे इस वीडियो के शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।